दुनिया भर में स्टॉक्स को ही एक ऐसा पैमाना समझा जाता है जिसमें आप किसी भी मुल्क की मैशियत को पल्स जो है एक्चुअल और फैक्चुअल ले सकते हैं। पाकिस्तान में तमाम एसेट क्लास से ज़्यादा जो रिटर्न है वो स्टॉक मार्केट में बना है जी। तो मार्केट की अब मेन पार्टिसिपेशन जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेस्ड है और यूथ के ऊपर मबनी है। जंग जो है ये इख्तिताम को पहुंचेगी, तेल की कीमतें रैशनलाइज होंगी तो हमारी मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। नया इन्वेस्टर जो आता है और उसने स्टार्ट लेना है तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि वो स्टेट के शेयर से शुरू करे और फिर वो दूसरी कंपनीज़ की तरफ भी चला जाए। यंगस्टर है वो तेज़ी से स्टॉक एक्सचेंज की तरफ माइल हुआ है। नाज़रीन, बिज़नेस में नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, कारोबारी उतार चढ़ाव जारी रहता है, लेकिन आम आदमी मार्केट को किस तरह समझता है, कारोबार का पैमाना क्या है, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स इंडिकेटर्स के बजाय लोग स्टॉक एक्सचेंज की तरफ देखते हैं कि मुल्क की मैशियत की क्या सूरत हाल है। और दुनिया भर में स्टॉक्स को ही एक ऐसा पैमाना समझा जाता है जिसमें आप किसी भी मुल्क की मैशियत को पल्स जो है एक्चुअल और फैक्चुअल ले सकते हैं। हम आज एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो स्टॉक के हवाले से एक मोतबर नाम है, बड़ा नाम है, एक्सपर्ट है और स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान में समझने वाले चंद लोगों में शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद है अली असलम मलिक साहब। मलिक साहब से पूछते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आजकल क्या सूरत हाल है, नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, कौन से ट्रेंड्स हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जो जेन ज़ी की बड़ी बात होती है, नौजवान भी आजकल आ रहे हैं और आजकल जो है थोड़ा सा पिछले कई सालों में ट्रेंड जो है नई नस्ल में ज़्यादा बढ़ा है। स्टॉकिंग से इसकी वजूहात पूछेंगे, गाइडलाइन लेंगे, टिप्स लेंगे कि किस तरह इसमें बेहतरी जो है कोई भी आम आदमी इन्वेस्ट करके अच्छे प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। जी मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर बेहतरी आ रही है और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बेहतरी आ रही है, उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसकी एक मेन वजह जो है वो लोगों में जनरल अवेयरनेस है और लोगों का पाकिस्तान की इकॉनमी पे, इसके सिस्टम पे यकीन है और उसी की वजह से जो यंगस्टर है वो तेज़ी से स्टॉक एक्सचेंज की तरफ माइल हुआ है और उनके माइल होने की वजह से मार्केट में सरमायाकारी बढ़ी है और वो सरमायाकारी बढ़ने से जो डिमांड है वो इन्वेस्टमेंट की कंपनीज़ में बढ़ी है और सप्लाई साइड शॉर्ट है, जिसकी वजह से मार्केट आपको स्टेबल बिहेवियर जो है वो दिखा रही है। मलिक साहब, नए इन्वेस्टर्स की हम सबसे पहले बात करेंगे। आपने कहा कि जिस तरह जनरल अवेयरनेस बढ़ने की वजह से लोगों का इस तरफ रुझान आया, ये बताएं कि इस वक्त जो स्टेबिलिटी है मार्केट की, इसे आप फ्यूचर में किस तरह देख रहे हैं और जो नए इन्वेस्टर हैं इस तरफ आना चाहिए तो आएँ तो क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? जी, आने वाले दिनों में मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मार्केट यहाँ से ग्रो करेगी। अभी पिछले चंद माह से जब से ईरान और अमेरिका की जंग है तो क्योंकि तेल महंगा हुआ है, जिसकी महंगाई का असर पूरी दुनिया में गया है, तो वो असर हमारे पे भी आया है। उस इन्फ्लेशन की वजह से और अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट में ज़रा ठहराव आया है, लेकिन जो तवज्जो की बात है वो ये है कि मार्केट ठहरी है, गिरी नहीं है और मार्केट लगता है कि यहाँ ठहरने के बाद जो ही ये जंग जो है ये इख्तिताम को पहुँचेगी, तेल की कीमतें रैशनलाइज होंगी तो हमारी मार्केट जो है यहाँ से काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। जहाँ तक इस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन का ताल्लुक़ है तो मार्केट की अब मेन पार्टिसिपेशन जो है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर बेस्ड है और यूथ के ऊपर मबनी है और यूथ जो है वो इस मार्केट में अवेयरनेस की वजह से आई है। अवेयरनेस उनको सोशल मीडिया से मिली है, उनको जो दूसरे ख़बरों के ज़राए हैं वहाँ से मिली है। इंसेंटिफाइज़ हुए हैं लोग कि अगर सारी दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो अब हमारा जो यंगस्टर है उसने भी मार्केट पे एतबार करते हुए अपनी सेविंग्स डालना शुरू की हैं और दे आर मेड अ गुड मनी। और मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को जो कुछ सेविंग करता है और कर सकता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो स्टॉक मार्केट है इसने हमेशा वो रिटर्न दिया है जो कोई भी और एसेट क्लास नहीं दे सकी।
हमारे बहुत पॉपुलर मिथ रही है कि सोना रख लें जी, सोना बड़ा अच्छा है, प्रॉपर्टी लेकर रख लें, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, डॉलर लेकर रख लें, डॉलर भी बहुत अच्छा है। ये बातें अगर हम बात करें एक सर्टेन टाइम फ्रेम की, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है। लेकिन अगर हम इन टोटलिटी बात करें, हर 5 साल के ऊपर अगर हम डाटा को कंटिन्यूड बेसिस पे एनालाइज करें, तो पाकिस्तान में तमाम एसेट क्लास से ज़्यादा जो रिटर्न है वो स्टॉक मार्केट में बना है जी। सो मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। मलिक साहब, आपने बड़ी सराहत से बताया है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। मलिक साहब, हमारे जो नाज़रीन है को इन्वेस्ट इसमें करना चाहें तो नए इन्वेस्टर्स को आप क्या टिप देंगे कि किसी भी कंपनी के शेयर लेने से पहले उन्हें उसकी क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, क्या जो है सेफ़ इन्वेस्टमेंट किस तरह हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि जी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी ऐसे ही है कि आप कंपनीज़ को स्टडी करें। डाटा वाइडली अवेलेबल है PSX के पोर्टल के ऊपर। जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो ही हैज़ टू कम टू PSX। सो पहले तो वो देखे कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जहाँ जा रहा हूँ उसका मीडियम क्या है। तो मीडियम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जिनको आप ट्रैक होल्डर्स बोलते हैं, और उन तमाम जो कंपनीज़ जो वहाँ लिस्टेड हैं उनका तमाम का क्वार्टरली डाटा और डेली बेसिस पे मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो है वो PSX की साइट पर अवेलेबल होती हैं। तो कोई भी शख्स जो है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसको वो पढ़ना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो है ये भी कुछ कोर्सेज़ करा रही है। तो बेसिक लिटरेसी लेके, और कोई भी आप जो वो तमाम कंपनियां जो आप समझते हैं टू स्टार्ट विद, तो जी स्टेट की कंपनीज़ हैं। फॉर अ न्यू इन्वेस्टर दे शुड गो एंड इन्वेस्ट इनटू द स्टेट कंपनीज। ऑयल एंड गैस सेक्टर है, हर एक को पता है। PSO में मैं नहीं समझता हूँ कोई ऐसा आदमी जिसका शनाख्ती कार्ड बना और वो एलिजिबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो उसको ये ना पता हो कि PSO है। वो अगर बड़े शहर में या दरमियाने शहर में या छोटे शहर में रहता है तो उसको ये ना पता हो कि सुई गैस है, सुई सदर्न गैस कंपनी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह बेशुमार हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं, गाड़ियों के प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो वो तमाम कंपनियां जो जिनके प्रोडक्ट्स हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आते हैं वो लिस्टेड हैं। आप उनको देखें और आप अपनी जजमेंट लेके इन्वेस्टमेंट करें। और सेकेंडली देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स विच आर अवेलेबल, और उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मलिक साहब, आपने एक तो ये कहा कि नए इन्वेस्टर्स को चाहिए कि स्टेट ओन जो इदारे हैं उनके शेयर्स की तरफ जाए। तो ये बताएं कि उसका क्वांटम भी को मशवरा देंगे कि इनिशियली थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करनी है। जिस तरह एक फार्मूला है कि अगर आप कोई नई गाड़ी ले रहे हैं तो जितनी की गाड़ी ले रहे हैं उससे डबल पैसे आपके पास होने चाहिए, तो तीसरे से की आप गाड़ी लें। इन्वेस्टमेंट में आप क्या फार्मूला देंगे कि स्टॉक के शेयर्स लेने हैं तो कितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट सेफ़ किस तरह खेल सकते हैं ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा? अच्छा, एक तो ये चीज़ है कि जी जो मैंने कहना है कि स्टेट के शेयर्स लेने चाहिए, तो मैंने ये नहीं कहा कि स्टेट के शेयर्स लेने चाहिए। मैंने कहा कि एक नया इन्वेस्टर जो आता है और उसने स्टार्ट लेना है तो उसके लिए सबसे बेहतर है कि वो स्टेट के शेयर से शुरू करे और फिर वो दूसरी कंपनीज़ की तरफ भी चला जाए। और जहाँ तक है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करें, तो इन्वेस्टमेंट इसमें जी वो करनी चाहिए कि अगर आपको 10 साल तक भी जो पैसा आपके इस्तेमाल में तसर्रुफ़ में नहीं आना, आप वो इसके अंदर लगा दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो रिटर्न है वो जनरेशनल वेल्थ यहाँ पे क्रिएट होती है। इफ़ यू पुट ऑल योर एक्स्ट्रा मनी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं महीने का 20,000 रुपया स्पेयर कर सकता हूँ, और जो 20,000 रुपये ऐसा है कि जो मैं कुछ सेविंग करके, और मुझे वो पैसा दोबारा नहीं चाहिए और या जल्दी नहीं चाहिए या 10 साल तक नहीं चाहिए, तो मैं उतने के शेयर ले लूँ, अगले महीने फिर उतने के ले लूँ, एंड आई शुड कंटिन्यूसली इन्वेस्ट इन टू द कंपनीज़। और ये आप देखेंगे कि जब आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितनी आपकी सेविंग आप इसमें डालते हैं, इससे बेहतर एसेट क्लास कोई नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि किसी वक्त में आपने आज एक शेयर 50 रुपये का लिया है, कोई ऐसा इवेंट हो जाता है वो शेयर 20 रुपये का आ जाता है, कई दफ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ठीक कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो वही 20 का शेयर जो है, जो आपने 50 में लिया होता है, तो आप उसको 90-100 रुपये में बेच रहे होते हैं।
सो मैं ये समझता हूँ कि जी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो विद एनी सरप्लस मनी विच इज़ अवेलेबल उसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। अली असलम मलिक साहब ने बड़ी तफसील से बताया है कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें 2 टिप्स उन्होंने दी कि एक तो ये है कि आप उस पैसे से इन्वेस्ट करें जो आपकी सेविंग है, जिसकी आपको अगले 8-10 साल तक ज़रूरत नहीं है, फौरी इमरजेंसी के लिए वो आपको नहीं चाहिए या आपके रोज़मर्रा के लिए, उसे इन्वेस्ट करें। दूसरा ये कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि ये जनरेशन्स की वेल्थ जनरेट करती है, ये आपकी नस्लों तक ये वेल्थ इसकी चलती है, लेकिन इसमें सब्र और सही इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है कि आप सही कंपनी में इन्वेस्ट करें और उसके बाद वेट करें। जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये मल्टीप्लाई होगा। शेयर्स जहाँ गिरते हैं तो वहाँ बढ़ते भी हैं, इसलिए नफ़ा नुकसान तो इसमें रहता है, लेकिन इसमें वही कामयाब होगा इन्वेस्टर जो जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी, जो वेट कर सका, सब्र के साथ जो मार्केट को फेस कर सकता होगा। तो वो अगर 8 से 10 साल के प्लान के साथ चलता है तो वो स्टॉक मार्केट से कमा कर निकलता है बाहर।